सरकारी कर्मचारी को बिना जांच, बिना इलाज और बिना मरीज को देखे महीनों का मेडिकल मिल सकता है। क्या महज 300 रुपए में सरकारी मेडिकल लीव का इंतजाम हो सकता है? अगर ऐसा हो रहा है तो यह सिर्फ एक फर्जी मेडिकल का मामला नहीं बल्कि सरकारी व्यवस्था, सरकारी खजाने और पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा सवाल है। सरकारी नौकरी, सरकारी मेडिकल और सरकारी खजाने से मिलने वाली तनख्वाह, लेकिन अगर मेडिकल सर्टिफिकेट ही सवालों के घेरे में आ जाए तो पूरे सिस्टम की साख पर सवाल उठना तय है। बागपत से सामने आया मामला सिर्फ एक शिक्षिका की छुट्टियों तक सीमित नहीं है बल्कि यह जांच का विषय बन गया है। देखिए रिपोर्ट। बिना जांच, बिना मरीज तैयार हुआ मेडिकल। 300 रुपए में मेडिकल तैयार। सरकारी सिस्टम पर बड़ा प्रहार। बिना जांच, बिना इलाज कैसे मिल गया महीनों का मेडिकल आज? कागज पर बीमारी का खेल, सरकारी खजाने से तनख्वाह का मेल, फर्जी मेडिकल का कारोबार। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? मरीज नहीं फिर भी मेडिकल जारी, सवालों में पूरी सरकारी तैयारी। इस कहानी की शुरुआत बागपत के एक प्राथमिक विद्यालय से होती है, जहां तैनात एक शिक्षिका की लंबे समय तक मेडिकल अवकाश पर रहने को लेकर सवाल उठे। रिकॉर्ड में जमा मेडिकल दस्तावेजों की पड़ताल के दौरान हमारी टीम को दिल्ली के एक क्लिनिक का पता मिला। संदेह गहराने पर रिपोर्टर ने क्लिनिक में दिए गए नंबर पर संपर्क किया। बातचीत में कथित तौर पर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की बात सहजता से स्वीकार की गई और प्रति महीने निर्धारित रकम बताई गई। यहीं से हमारी जांच का अगला चरण शुरू हुआ। इसके बाद हमारी टीम हिडन कैमरे के साथ क्लिनिक पहुंची, जहां रिपोर्टर ने सामान्य ग्राहक बनकर मेडिकल सर्टिफिकेट की मांग की और परीक्षण के तौर पर बागपत के जिलाधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम बताए। स्टिंग में रिकॉर्ड हुई बातचीत के अनुसार डॉक्टर ने कथित तौर पर बिना किसी चिकित्सीय जांच के निर्धारित अवधि के मेडिकल दस्तावेज तैयार करने की सहमति दे दी। बातचीत में फीस भी प्रति महीने के हिसाब से तय की गई और कुछ ही देर में कथित मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार कर दिए गए। 13 अप्रैल 2026 से लेके 10 साल अंदर रिकॉर्ड में देखना कितने रुपए हो रहे हैं इसके। बताओ कितना दिन हो रहा है पूजा? 89 डेज हो रहे। अच्छा, 13 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक है। नहीं, 13 अप्रैल से लेके 10 जुलाई तक। हाँ सॉरी 10 जुलाई तक करा, ठीक है ना? कोलकाता से बराबर। नागपुर, नागपुर, महाराष्ट्र। इसलिए कोलकाता। मैं कोलकाता में पढ़ाई किया है मगर नागपुर में पढ़ाई किया। कलकत्ता में मेरे फादर स्टेशन मास्टर से रेलवे में, तो ही हैज एन ट्रांसफरेबल जॉब। I got my studies from many states. ये पूरा फिर कितना पैसा मतलब फ्यूचर में भी इतना ही पैसा लगेगा ना? इतने दिन पे इतने लगे। ये 18/10 है। एड्रेस बोल रहे थे, एड्रेस लिखवा देना साथ में, जरूरत नहीं पड़ता। अब भगा हुआ आ रहा है। यहाँ कब से लगता था? दिल्ली में कोई 93 93
आपको बोला था अंडा नहीं खाना, बैगन नहीं खाना। गई हम खाते ही नहीं हैं जी। एक उनकी देवरानी गीता चौधरी, उनको भी बना देंगे 1 महीने का उनका, उनका भी बना दो। उनका पिछले महीने का बना दो, उन्होंने 5 महीने लगा देंगे। स्टिंग के दौरान रिकॉर्ड हुई बातचीत में कथित तौर पर यह भी कहा गया कि लंबी अवधि के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी तैयार किए जा सकते हैं। हमारी टीम ने इन दस्तावेजों की तुलना उस शिक्षिका द्वारा विभाग में जमा किए गए मेडिकल रिकॉर्ड से की, जिसमें कई समानताएं दिखाई दी। हालांकि ये तय करना जांच एजेंसियों का विषय है कि पहले जारी किए गए मेडिकल दस्तावेज वास्तविक हैं या नहीं, लेकिन स्टिंग में सामने आई प्रक्रिया ने मेडिकल प्रमाण पत्रों की विश्वसनीयता और सरकारी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न जरूर खड़े कर दिए हैं। यह मामला केवल एक कथित फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट का नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था में संभावित खामियों का संकेत भी देता है। यदि बिना जांच के मेडिकल दस्तावेज जारी किए जा रहे हैं, तो ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर सरकारी अवकाश और वेतन का दुरुपयोग होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग इस स्टिंग में सामने आए तथ्यों की किस तरह से जांच करवाते हैं और दोषी पाए जाने वालों पर क्या कार्रवाई की जाती है। स्टिंग में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें और बातचीत कई गंभीर सवालों को जन्म देती हैं। हालांकि अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच और समक्ष अधिकारियों की कार्रवाई के बाद ही सामने आएंगे। अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या इस क्लिनिक की भूमिका की निष्पक्ष जांच होगी, क्या मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी और क्या सरकारी रिकॉर्ड में जमा दस्तावेजों की भी पड़ताल होगी। किसी भी जिले के प्रशासन का इकबाल तब खत्म होने लगता है जब उसके सबसे बड़े अधिकारियों के नाम सरेआम चंद रुपए में बिकने लगे। जरा सोचिए, जिस बागपत जिले की कमान डीएम अस्मिता लाल के हाथों में है और जिले में जिस शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी गीता चौधरी के पास है, आज उन्हीं के नाम के फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट महज 300 रुपये प्रति महीना के हिसाब से सरेआम बिक रहे हैं। और शायद ऐसे ही फर्जी मेडिकल को ढाल बनाकर सहायक अध्यापिका संजू मलिक कई महीने तक स्कूल के बच्चों के भविष्य के साथ खेलती रही और प्रदेश सरकार के सरकारी खजाने पर डाका डालती रही। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे ज़्यादा विचलित करने वाली बात है जिम्मेदारों की खामोशी। जब हमने इन पुख्ता सबूतों के साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी गीता चौधरी से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो उन्होंने मामले में मौन धारण करते हुए कैमरे से दूरी बना ली। लेकिन यह खामोशी अब काम नहीं आएगी, क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक अध्यापिका के फर्जी मेडिकल का नहीं है, बल्कि सवाल बागपत की जिलाधिकारी अस्मिता लाल के प्रशासनिक इकबाल का है। तमाम सबूत शीशे की तरह एकदम साफ है और कैमरे पर दर्ज भी हैं और बॉल अब सीधे जिला प्रशासन बागपत और उत्तर प्रदेश शासन के पाले में है। देखना यह है कि क्या इस गंभीर जालसाजी पर एफआईआर और निष्कासन की कड़ी गाज गिरती है या फिर बागपत प्रशासन अपनी ही साख को महज 300 रुपये में नीलाम होने देता है। कैमरा सहयोग के साथ वीडियो जर्नलिस्ट विनीत कुमार, FM न्यूज, बागपत।